हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो होने वाली है दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन। यस गाइज, एंड दो कंट्रीज आपने टाइटल से भी देख लिया होगा और आजकल हम गेस भी कर सकते हैं, कतर एंड दुबई गाइज। सो जैसे कि हमने देखा वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है उसमें हमने कतर की शानो शौकत देखने को मिली है और सामने भी आई है गाइज। और सब लोग यही बोल रहे हैं कि दुबई को टक्कर दे रहा है पूरा पूरा कतर। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे भी बन रहे हैं और जो कंप्लीट हो चुके हैं ये साल, तो वो तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई सही में बहुत टक्कर टू टक्कर चल रहा है। एग्जैक्टली। तो गाइस हमारा जो वीडियो का टाइटल भी है वो भी यही होने वाला है कि छोटा सा देश कतर कैसे निकला दुबई से भी आगे, हाउ कतर बेनिफिट्स फ्रॉम होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा, ये भी था इसका ओके, टाइटल। सो वी आर गोइंग टू नो कि उनको कैसे फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए और कितना 10 साल से प्रिपरेशन चल रही थी 10 साल से चल रही थी और करोड़ों नहीं, बहुत बिलियंस में बहुत पैसे लगाए हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा। और स्टेडियम्स और भी चीजें बन रही हैं, और वो जो स्टेडियम्स थे वो छोटा सा प्रोजेक्ट था जो इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसका। उन्होंने बहुत कुछ करा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मतलब काफी सारी चीजें हुई है जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप गाइस। तो फटाफट से भी देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, लेट अस नो। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी कम विद न्यू रिएक्शन वीडियोस एवरी डे। यस, और लाइक कर सकते हो, वो आप आराम से कर सकते हो, लास्ट तक कर देना, अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो करना लाइक गाइस, ऐसे भी कर देना, पर चलो लेट्स गो। अरब कंट्रीज अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। अब चाहे वो सऊदी की लाइन सिटी हो, कुवैत की सी सिटी या दुबई के पाम आइलैंड और बुर्ज खलीफा। अब ऐसे में कतर ने सारे अरब कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, और ये पहली बार है जब किसी अरब गल्फ को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला है। तो कतर के इस मास्टर स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं दुबई को ये मैसेज दिया है कि भले ही वो छोटा देश है लेकिन दुबई से कहीं भी कम नहीं है। तो कतर ने आखिर ऐसा क्या किया कि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही साथ पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। यार जल्दी जल्दी बताओ कैसे कतर ने दुबई के भी होश उड़ा दिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, एक पूरी की पूरी वेल प्लान सिटी, साथ ही साथ पूरा का पूरा रैपिड मेट्रो सिस्टम दोहा मेट्रो राजधानी दोहा से स्टेडियम के लिए बना दिया, ताकि मैच देखने आने वाले फुटबॉल लवर्स को किसी तरह की परेशानी न हो। यहाँ तक कि एकोमोडेशन यानी रहने के लिए कतर ने लग्जरियस होटल्स, विलास और तो और क्रूज शिप होटल्स के साथ ही फैन विलेज तक बनवा दिए। लेकिन क्या कतर कोई बहुत बड़ा देश है? आइए आपको कतर के बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर हम बात कतर की करें तो कतर एक छोटा सा देश है जो कि करीब 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बता दें कि भारत के राज्य नागालैंड से भी छोटा है, लेकिन पूरे अरब गल्फ में आज कतर सबसे अमीर अरबिक कंट्री है। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पर कैपिटा के मामले में अरब दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि अगर इंडिया में कोई इंसान 1 लाख पर मंथ कमाता है तो ये कतर में रहने वाला सबसे गरीब इंसान की इनकम होगी। साथ ही आज दुनिया में शायद कतर ही ऐसा देश है जहां पॉवर्टी रेट 0 है। अगर कतर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कतर में पर सिटीजन $1,28,000 पर ईयर कमाता है, जबकि सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $62,000 एनुअली है। वहीं यूके में पर कैपिटा इनकम $41,000 है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर कितना अमीर देश है। बता दें कि कतर को बाल का गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑयल पाया जाता है। इसके साथ ही वहाँ की जनसंख्या भी काफी कम है। अब ऐसे में कतर की पावर का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। अब जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अरब कंट्रीज अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काफी मशहूर हैं, और इसी कड़ी में कतर ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। बता दें कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बिड किया था, जिसमें कुछ और पावरफुल देश भी थे, लेकिन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका कतर को मिला। खैर, इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हैं। जैसे कि साल 2010 में ही जब फीफा ने कतर के मेजबानी का ऐलान किया था, तब से ही वर्ल्ड कप 2022 कंट्रोवर्सीज में है। कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर होस्टिंग हासिल की। तो ये कई लोगों के लिए एक झटके जैसा भी था, क्योंकि कतर जैसे छोटे देश जिसके पास ना तो वर्ल्ड कप के लायक स्टेडियम्स थे ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे में कतर पर आरोप भी लगे कि कतर इसके लिए फीफा के ऑफिशियल्स को रिश्वत दे चुका है। हालांकि बाद में फीफा ने इन आरोपों की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई थी, जिसमें कतर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि कतर ने इन आरोपों से इनकार किया था कि उसने रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट खरीदे, लेकिन कतर ने हार नहीं मानी और 10 साल के अंदर ही 8 शानदार वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, जिसे देखकर दुनिया हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। द गार्डियन के मुताबिक कतर ने पिछले 10 सालों में हर हफ्ते लगभग $500 मिलियन खर्च किए। इस हिसाब से अगर 10 साल का हिसाब लगाएं तो लगभग $230 बिलियन। अगर इंडियन रुपीस में कहें तो लगभग 19,000 अरब रुपए, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास सोलर पावर्ड स्टेडियम, और ये सभी स्टेडियम कतर की राजधानी दोहा से 55 किलोमीटर की रेडियस में ही है।
गल्फ कंट्रीज में रेगिस्तान है और यही वजह है कि यहाँ का टेम्परेचर बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशनर लगाए गए। इसके साथ ही कतर आने वाले टूरिस्ट के लिए करीब 1,75,000 कमरे तैयार किए गए। अगर स्टेडियम्स की बात करें तो ये भी दुनिया में पहली बार है कि किसी ओपन एयर स्टेडियम को एयर कंडीशन बनाया जा रहा है। बता दें कि ये काम डॉक्टर कूल के नाम से मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर सऊद गनी ने किया है। गनी के मुताबिक अगर स्टेडियम के बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस रहा तो अंदर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओपन एयर स्टेडियम के लिए एयर कंडीशनिंग करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कतर में स्टेडियम को कूल रखने के लिए ओपन एयर एसी तैयार किया गया और ये बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। और यही वजह है कि इस स्टेडियम में खुला वातावरण होने के बावजूद यहाँ बैठे ऑडियंस को गर्मी का एहसास नहीं होने वाला है। हाँ। ये टेक्निक बेहद खास है और इसे तैयार करने में कितना खर्च आया इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आइए जानते हैं कतर के इन 8 स्टेडियम्स के बारे में जिन्हें $बिलियन खर्च करके बनाया गया है। सबसे पहले कतर की राजधानी में बने स्टेडियम लुसैल स्टेडियम की बात करें। थोड़ा सा हमें बताया लाइक समराइज करा, वो हमें ऑलरेडी पहले से पता था, बट हमें अभी ये भी पता चला कि जो जब जिस टाइम पे लाइक सिलेक्ट हो रहा था कि कौन सी कंट्री सिलेक्ट होगी, तब थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कतर पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने वोट्स खरीदे हैं। एग्जैक्टली, बट कतर ने वो चीज प्रूव करी, बनाकर वो 10 साल बाद उन्होंने इतने सारे स्टेडियम्स बना दिए और दुनिया देखती रह गई। एंड सेकंड चीज मेरे को ये लगी कि जो कंट्रीज ने बिड करा था फीफा हमारी कंट्री में करो, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और उसमें से एक कतर था और फिर कतर को मिला। लाइक डैम भाई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक और उसमें से कतर निकला, तो आई गेस और ये एक पॉजिटिव सही डिसीजन ही था क्योंकि कतर ने लाइक इस बार हिला डाला पूरा का पूरा वर्ल्ड कप। क्योंकि सब लोग बोल भी रहते कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए अगर उनको मिला के भी देखा जाए तो दिस कैन नॉट कंपेयर टू देम। एग्जैक्टली, और वो जो दुबई वाला कंपैरिजन था वो यही दिखा रहे थे कि इन्होंने इतने सारे, इतने आलीशान और इतने मतलब इनोवेटिव और मतलब बहुत ज्यादा हम खुद इम्प्रेस्ड हो गए। एक तो वो था जो सोलर, बिल्कुल जिसमें सोलर पावर से चलेगा, और दूसरा ओपन एयर, ये हमने नहीं पता था। करी है मैंने तो याद रखी डॉक्टर कूल, वो जो इंजीनियर थे उन्होंने करा है भाई। और बाहर होगा 48 डिग्री सेल्सियस तो अंदर होगा 42 और 22 आई गेस। हाँ आई गेस। यस गाइस, वो बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थी। और सोच उन्होंने पूरी एक नई सिटी खड़ी कर दी भाई फॉर दैट 8 स्टेडियम्स अ सिटी, रैपिड मेट्रो, वो जो दोहा वाली मेट्रो थी, एंड इतने सारे विलास और रेस्टोरेंट होटल्स और वो क्रूज शिप में जो होटल है, और पूरा ये है जो कैपिटल की 55 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 25 आई गेस। यस गाइस, तो मतलब हिला तो डाला है और दुबई को टक्कर भी अच्छे से दे ही दिया। तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आपको ऐसी कोई और ऐसी फैक्ट्स वाली वीडियो बताओ ना जिसमें पता चले कि और क्या क्या हुआ, तो गाइस लेट अस नो, वी लव टू रिएक्ट, क्योंकि हमें ऐसी वीडियोस पे रिएक्ट करने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है, और जैसे फैक्ट्स पता चलते हैं ना जो हमें नहीं पता हो तो उसमें तो बहुत मजा आता है। और कंपैरिजन भी होता है, जैसे वो बता रहे थे कि अमेरिका में इतनी वो है, फिर यहाँ पर इतनी एनुअल इनकम, तो फिर वो कंपैरिजन होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है अच्छा मतलब नॉलेज भी मिलती है ना, क्योंकि हम रिएक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारे को नॉलेज भी मिल रही है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। और आई गेस जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी नॉलेज मिल रही है, तो दैट इज रियली ग्रेट गाइस। तो ऐसे अगर और भी वीडियोस तो हमें सेंड करना, हम अभी फटाफट से रिएक्ट करेंगे। सो दैट वाज अ रिएक्शन गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग, बाय।